गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ठीक है, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। यहाँ पर हमें अस्पष्ट फलनों के बारे में पहले पढ़ना है कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार करेंगे। तो स्पष्ट फलन कहने का मतलब है ऐसे फलन जिसमें हम y को x के रूप में, मतलब स्वतंत्र रूप से x के रूप में अपन क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके। कहने का मतलब जैसे अगर मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 6 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो y है, y को मैंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से x के रूप में क्या किया है, मैंने दर्शाया है। यहाँ पर y इक्वल टू जितना भी टर्म है सभी टर्म आपके क्या है, x के रूप में है। यहाँ पर x के रूप के अलावा और भी कोई टर्म है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं स्पष्ट फलन। ठीक है, मतलब ऐसे फलन जिसमें x के जो सभी फलन होते हैं, मतलब y को हम क्या कर सके, x के सभी स्वतंत्र फलनों के रूप में दर्शा सके। जैसे y इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 2x³ प्लस 3x² प्लस 6 की पावर x। मतलब y इक्वल टू जितने भी टर्म है यहाँ पर मेरे, है ना, वो सभी क्या है, x के रूप में है। ठीक है, प्रकार के फलन को हम बोलेंगे स्पष्ट फलन। अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक फलन है x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए और y इक्वल टू पूरा x का टर्म निकाल के बताइए। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या हम निकाल पाते हैं क्या? चलिए देखते हैं। मुझे क्या करना है, y इक्वल, इस पूरे फलन को y इक्वल टू करके लिखना है। ठीक है, y के बराबर में लिखना है और y के बराबर में यहाँ पर जो भी टर्म होना चाहिए वो पूरा x का टर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं ये होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम y कॉमन निकाल लेते हैं, इस x को पक्षांतर कर देते हैं, तो बचेगा y³ माइनस 3axy इक्वल टू माइनस x³। दोनों में से मैं y कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, y² माइनस 3ax इक्वल टू माइनस x³। फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस x³ अपॉन y² माइनस 3x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y के इक्वल में जो टर्म है, क्या ये पूरा टर्म x का है क्या ये पूरा टर्म x का है? नहीं है। यहाँ पर x के अलावा यहाँ पर आपका क्या है, y भी है। तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। मतलब ऐसे फलन जहाँ पर y के इक्वल में जितने भी टर्म है वो आपके x के अलावा वहाँ पर y का कोई भी एक टर्म आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम a की बात नहीं करेंगे क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, ये आपका अवकलन में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के अलावा अगर y का कोई भी एक टर्म आ जाता है तो उसको हम स्वतंत्र फलन नहीं, तो उसको हम स्पष्ट फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जहाँ पर y को x के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y को मैंने क्या किया है, x के रूप में व्यक्त किया है, मतलब सारा टर्म यहाँ पर x के रूप में है। लेकिन यहाँ पर y को हम x के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं क्या? पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर x के अलावा क्या है, y भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन। अब अस्पष्ट फलन का हम अवकलन किस प्रकार करेंगे, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इस अस्पष्ट फलन का अवकलन हम किस प्रकार करेंगे। तो हमारे पास फलन है x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो कभी भी अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी जितने भी फलन दिए हैं उसका क्या, फलन का हम क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और dy/dx वाले को हम एक साइड कर लेंगे। चलिए पहले देखते हैं, सभी का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सभी का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx x³ प्लस dy/dx y³ माइनस 3a का अवकलन तो नहीं होगा, dy/dx xy इक्वल टू 0। x³ का अवकलन करने पर हमें मिलेगा 3x² प्लस ये y³ है। x³ का अवकलन क्या होता है, 3x²। तो y³ का अवकलन अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 3y² और y का अवकलन फिर किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, तो dy/dx माइनस 3a। यहाँ पर क्या है, दो फलनों का गुणनफल, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या मान लिया, x, द्वितीय फलन आपका y, तो dy/dx प्लस द्वितीय फलन है आपका y
प्रथम फलन यानी कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 3a, यहाँ पर क्या हो जाएगा x dy/dx प्लस y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, सभी फलन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो dy/dx वाला टर्म होगा उसे एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 3 का इंटू करेंगे तो माइनस 3ax dy/dx माइनस 3ay इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो dy/dx वाला टर्म होगा उसे एक तरफ कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बाकी दो टर्म को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में से अगर मैं देखूँ, पहले एक तरफ कर लेती हूँ, 3y² dy/dx माइनस 3ax dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ay उधर जाएगा 0, पक्षांतर करेंगे तो ये 3ay हो जाएगा माइनस 3x²। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो रहा है आपका dy/dx में से यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 3 यहाँ से कॉमन निकल सकता है और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, 3 dy/dx तो कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 dy/dx बचा का यहाँ पर y² माइनस ax इक्वल टू 3ay माइनस 3x²। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कभी भी आपको अगर अस्पष्ट फलन मिले तो अस्पष्ट फलन का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। सभी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर मुझे ये टर्म मिला। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो dy/dx वाला टर्म होगा उसे एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो टर्म को एक तरफ कर लिया, तो dy/dx वाला टर्म एक तरफ, बाकी जो टर्म थे उसे दूसरी तरफ कर लिया। ठीक है, यहाँ से dy/dx मैंने कॉमन निकाला, साथ में 3 भी कॉमन निकाला, तो मैंने 3 भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब dy/dx को छोड़कर जितने भी टर्म है उसे हम पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिला, ay माइनस x² अपॉन ये 3 एज इट इज़, देन y² माइनस ax, यहाँ से 3 से 3 कैंसल, तो हमें dy/dx की वैल्यू क्या मिली, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो ये इस फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक है, तो कभी भी अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम इसी प्रकार करते हैं। और अस्पष्ट फलनों को पहचानेंगे कैसे, वो हम इस प्रकार पहचानते हैं कि कभी भी आपको फलन दिया रहेगा तो वहाँ पर आप जस्ट उसको देखेंगे कि उस पूरे फलन को हम y इक्वल टू y के इक्वल में x के टर्म के रूप में पूरी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू जितने भी टर्म है सारे x के रूप में है, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू जो टर्म है वो पूरे x के रूप में नहीं है, साथ में एक y भी आ रहा है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे, स्पष्ट फलन, इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं अस्पष्ट फलन के। जैसे मेरे पास अगर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, ठीक है, इस फलन का मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर दूँगी। तो d/dx, ये मेरा x, dy/dx इक्वल टू d/dx पाई। x के x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा मेरा 1 माइनस dy/dx और पाई का अवकलन 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आती है, पक्षांतर हो जाएगा, ये आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जो कि है आपका ax प्लस by² इक्वल टू cos y। ये तो आपका स्पष्ट फलन था। स्पष्ट फलन क्यों था, क्योंकि आप क्या कर सकते थे, यहाँ से अगर हम देखें तो y इक्वल टू क्या लिख सकते थे, हम x माइनस पाई लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, x के
जहाँ पर y इक्वल टू जो फलन है वो आपका पूरा क्या है, x के रूप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या इस फलन को आप y इक्वल टू x के रूप में दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते। अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ वैल्यू y की, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ax प्लस by²। मतलब यहाँ पर जो टर्म बनेगा वो पूरा x के रूप में बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पर कोई क्या आ जा रहा है, y वाला टर्म भी आ जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अस्पष्ट फलन। अब इस अस्पष्ट फलन का अवकलन हम किस प्रकार करेंगे? सभी क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर a आपका बाहर हो जाएगा, dy/dx x प्लस b आपका अवकलन से बाहर हो जाएगा, d/dx y² प्लस इसका अवकलन हो जाएगा इक्वल टू dy/dx cos y, ठीक है। x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 a, ये b, y² का अवकलन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका पास क्या है, dy/dx के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन हमारे पास फलन y के रूप में है। तो ये किससे सॉल्व होता है? हमारा श्रृंखला नियम से सॉल्व होता है। तो y² का अवकलन सेम वैसे करेंगे जैसे x² का होता है। x² का अवकलन क्या होता है, 2x²। तो y² का अवकलन क्या हो जाएगा, x² का अवकलन होता है 2x, तो y² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y। अब y का फिर क्या कर देंगे, x के सापेक्ष में अवकलन, यानी कि dy/dx इक्वल टू सेम ऐसी cos y का अवकलन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में। तो cos y का अवकलन देखो, sin x का अवकलन क्या होता है मेरा, cos x होता है, और cos x का अवकलन क्या होता है मेरा, माइनस sin x होता है, ठीक है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x। वैसे ही cos y का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin y। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, cos y का अवकलन माइनस sin y। देन ये जो टर्म है x की जगह पर क्या है y, इस y का भी फिर क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन, ठीक है। अब ये सभी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। अब क्या करेंगे, जितने भी dy/dx वाला टर्म है उसे एक तरफ रख देंगे, बाकी टर्म को एक तरफ कर देंगे। तो जो dy/dx वाला टर्म है मैं उसे इधर ले आती हूँ और एक को पक्षांतर कर देती हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 2by dy/dx प्लस sin y dy/dx इक्वल टू माइनस a। यहाँ से dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, आपके पास बचा क्या, 2by प्लस sin y इक्वल टू माइनस a। यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस a अपॉन sin y प्लस 2by। तो यही इस फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy। तो यहाँ पर हम a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, जहाँ पर a है आपका x² और b की वैल्यू है आपकी y²। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y² इक्वल टू xy। अब यहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि ये फलन किस प्रकार का है, स्पष्ट फलन है क्या अस्पष्ट फलन है। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, अस्पष्ट फलन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इस x को इसके पक्षांतर में इसके डिवाइड में कर दूँगी। y इक्वल टू मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2x² y² अपॉन x। तो y इक्वल टू जो मुझे वैल्यू मिल रही है क्या वो पूरी x के टर्म में है, नहीं है, उसमें y के 2 टर्म भी है। तो इस प्रकार ये फलन आपका क्या है, अस्पष्ट फलन है। और अस्पष्ट फलन का अवकलन हम किस प्रकार करते हैं, दोनों पक्षों का सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, फिर जो dy/dx वाला टर्म होता है उसे एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये पक्षों का क्या करेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx x की पावर 4 प्लस dy/dx y की पावर 4 प्लस 2 का अवकलन दोनों का कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, प्लस d/dx x² y² इक्वल टू d/dx xy, ठीक है। चलिए इसका अवकलन करते हैं। x की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस y की पावर 4 का अवकलन 4y³ इंटू y का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष dy/dx प्लस 2।
दो पक्षों का क्या है गुणनफल, तो सबसे पहले प्रथम दो फलनों का गुणनफल है प्रथम फलन, और उसके बाद क्या करेंगे इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकलन। सेम यहाँ पर भी है आपका, दो फलनों का साथ में अवकलन करना है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने प्रथम फलन x द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या है मेरा y, उसके बाद प्रथम फलन x का अवकलन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 4y³ dy/dx प्लस 2, अवकलन करेंगे x² तो ऐसे x² हटित रहेगा, y² का अवकलन हो जाएगा मेरा 2y। ठीक है, इंटू फिर y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा y² x² का अवकलन क्या हो जाएगा मेरा 2x। ठीक, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा x dy/dx प्लस y, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं 4x³ प्लस 4y² dy/dx प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 = 4x² dy/dx प्लस 2 2 = 4x y² इक्वल टू x dy/dx प्लस y। अब हम क्या करते हैं सभी x वाले टर्म सभी dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं और जो बाकी टर्म है उसे दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो ये dy/dx वाले टर्म है आपके 1 2 3 सभी को क्या कर लेते हैं एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4y² dy/dx प्लस 4x² y dy/dx, ये इधर आ जाएगा -x dy/dx। ठीक है, इक्वल टू ये y एज इट इज़ 4x³ पक्षांतर किए माइनस आपका क्या हो जाएगा 4xy²। ठीक है, अब यहाँ से पूरे से क्या कर देते हैं dy/dx कॉमन निकालते हैं, बच्चा क्या 4y² प्लस 4x² y माइनस x dy/dx इक्वल टू y माइनस 4x³ माइनस 4xy²। अब dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी dy/dx इक्वल टू y माइनस 4x³ माइनस 4xy² अपॉन 4y सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 4y³ है, यहाँ पर भी आपका 4y³ ये 4y³, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y³ प्लस 4x² y माइनस x। तो इस प्रकार ये होगा dy/dx की वैल्यू, और हमारे पास जो फंक्शन था x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy उसका अवकलन। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है y sec x प्लस 10x प्लस x² y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है y sec x प्लस 10x प्लस x² y इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx y sec x प्लस dy/dx 10x प्लस dy/dx x² y इक्वल टू 0। ठीक है, दो फलनों का गुणनफल है, यहाँ पर भी दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं प्रथम फलन देन द्वितीय फलन का अवकलन। प्रथम फलन है y को बाहर कर दिया, sec x का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और बाहर कर दिए sec x को और प्रथम फलन का अवकलन प्लस 10x का अवकलन होता है मेरा sec² x प्लस ये भी दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। ठीक, इक्वल टू 0। नहीं से सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो जाएगा y sec x का अवकलन होता है मेरा sec x इंटू 10x प्लस sec x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई और एक्स स्क्वायर का अवकलन मेरा क्या होगा 2x इक्वल टू 0। ठीक है, देन जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म है उसे एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पक्षांतर करेंगे माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स देन माइनस सेक स्क्वायर एक्स देन माइनस 2x वाई। यहाँ से क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वाई सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x वाई। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स। यहाँ से माइनस सबसे कॉमन है। ठीक है, तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर देखिए दो फलन का गुणनफल है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ पर दो फलन का गुणनफल है तो प्रथम फलन देन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन देन प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पर बस वाई है तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर आपका क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। देन ये जो y है इस y का फिर x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब इसका अवकलन करते हैं। नेक्स्ट फिर हो जाएगा e की पावर x लॉग y का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे पास 1/y। ठीक है, क्योंकि log x का अवकलन होता है log x का अवकलन होगा 1/x। ठीक है, तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, फिर से इस y का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उसे एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो इस टर्म को मैं इधर पक्षांतर कर देती हूँ तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स देन माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, बचा ई की पावर एक्स वाई माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब 1, दोनों का एलसीएम √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू क्या आई 1 माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y √1
1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करेंगे, y को इसे डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल, हमें क्या मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो e की पावर x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर देन माइनस y। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x लॉग y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स, अब जो बाकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के साथ में जो उसका वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी y इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, देन नेक्स्ट इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों को साथ पे लिखूँगी तो मुझे क्या मिलेगा y इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों टर्म को साथ में लिख देते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी 1 माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो ई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आकलन हम इस प्रकार करेंगे।